राम नाम। हेलो, अब इसके 5 साल मिनट लो। आज हेलो, जितने भी सब लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, सभी को पहले मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आप सब बड़े बुजुर्ग हैं, किसान बिरादरी से किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर कर अपना किसी तरह का विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। आप यहाँ हजारों की संख्या में किसान उपस्थित हैं, आप सबको संज्ञान है और आप उसमें शामिल भी हैं। जैसा कि पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना समिति का चुनाव चल रहा है, उसी के क्रम में मेरठ में जो 6 सोसाइटी है गन्ना समिति की, उसमें एक गन्ना समिति की सोसाइटी आपकी मोहद्दीनपुर है। मोहद्दीनपुर में भी वही कानून लागू होते हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में होते हैं। चुनाव के वही नियम यहाँ है जो पूरे उत्तर प्रदेश में है। ऐसा यहाँ क्या कारण है जो किसान यूनियन के लोग यहाँ धरना दे रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, उसका खुलासा भी अभी होगा। और ऐसा कौन सा यहाँ किसान है जो जब से किसान यूनियन का संगठन बना है और उसमें किसान शामिल ना हुआ हो, किसी न किसी तरीके से किसान यूनियन की मदद ना करी हो। दोस्तों, अभी कल परसों जब नामांकन हुए डेलीगेट के, 3 व्यवस्थाएं हैं। चेयरमैन बनने के लिए सबसे पहले डेलीगेट बनता है, फिर डायरेक्टर, फिर चेयरमैन। और लगभग 90 गांव हमारे इस गन्ना समिति में आते हैं। सभी गांवों से सबने अपने अपने डेलीगेशन के लिए नाम दिए, सबने अपने फार्म भरे। जो एक प्रक्रिया है उसके तहत फार्म भरे गए। जिसके सही थे, जिसने सही भरे उनके पास हो गए, जिसने गलत भरे उनके निरस्त हो गए। इसी जो निरस्त शब्द को एक संगठन ने मुद्दा बनाकर धरना देना शुरू कर दिया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। वे नहीं चाहते कि आप लोग, जो लोग यहाँ डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, जो डेलीगेट बने हैं, कि आप किसी तरह से कामयाब हो। कुछ लोकल के नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, जो संगठन को चलाते हैं, जिले की जिम्मेदारी दे रहे हैं, देख रहे हैं, मंडल की देख रहे हैं, उनका अपना राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं देख रहा हूं यहाँ हजारों की संख्या में किसान हैं और सब जब चौधरी उन्होंने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने किसान यूनियन चलाई, हर घर से कोई किसान का घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर से किसी न किसी रूप में किसान यूनियन को हमेशा मदद ना मिली हो। आज ऐसा कौन सा चुनाव इतना बड़ा आ गया था जिसमें किसान यूनियन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्हें शामिल होना पड़ा। केवल लोकल के जो राजनीतिक लोग हैं उनके कहने पर वे अपना भी कद इसमें आके छोटा कर रहे हैं। और जितने हमारे किसान यूनियन को प्यार करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं खटास पैदा करने का काम उन्होंने किया। गन्ना समिति का चुनाव चल रहा है। किसान की एक उम्मीद होती है, पूरे जीवन लगा रहता है कि मैं भी कहीं ना कहीं डेलीगेट बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा। ऐसा कौन सा किसान है जहाँ वो हाथ उठा के बताए जो पाकिस्तान या बांग्लादेश से आकर यहाँ मोहद्दीनपुर गन्ना समिति में आवास पर रह रहा है और जिसने अपनी फर्ज बनवा के यहाँ बोर्ड बनवा रखी है? तो मैं समझता हूँ तो गलत है। कोई बांग्लादेश से आया हो, पाकिस्तान से आया हो और वो डेलीगेट बन रहा हो तो ये विरोध करें। ऐसा कौन सा यहाँ किसान है जिसपे फर्ज नहीं है, जिसकी गन्ने में सप्लाई नहीं है, वो डेलीगेट बना हो तो विरोध करें? ऐसा कौन सा जो डेलीगेट बना है, ऐसा कौन सा किसान है जिस पे बकाया है वो बना हो तो उसका विरोध करें? जब सारे मानक हर आदमी पूरा कर रहा है, सारा किसान पूरा कर रहा है, जो डेलीगेट बने हैं, जिनकी लिस्ट आउट हुई है, तो क्या वे किसान नहीं है? उनका विरोध किस लिए? आज उसी के सापेक्ष में आज यहाँ मोहद्दीनपुर में इस आवास पर एक मीटिंग हो रही है। आप सब लोग किसान हैं। ऐसा क्या कारण है जो इनके विरोध में सोसाइटी को घेरा जाता है, फिर उसके बाद धरना थाने को घेरा जाता है और वहां लगातार धरना चल रहा है? यहाँ सब किसान हैं, जितने डेलीगेट बने हैं वे भी उपस्थित हैं और जब भविष्य में डायरेक्टर बनने का चुनाव लड़ना चाहते हैं वे भी लोग उपस्थित हैं। क्रम से मैं नाम लूंगा, सब अपनी बात रखेंगे। केवल इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि जो वहां दूसरे सामाजिक लोग बैठे हैं, मैं तो अब असामाजिक ही बताऊंगा, चूंकि हर वर्ग का, हर जाति का, हर
समाज का लोग यहाँ बैठा है, हर किसान यहाँ बैठा है और हर किसी ना किसी रूप में किसान यूनियन की मदद हमेशा करते हैं। कोई चंदे से, पैसे से, कोई हर तरह से जितना भी सहयोग आदमी कर सकता है, कोई भीड़ से, कोई तंत्र से, सब तरह से लोग मदद करते हैं। तो आज किसान यूनियन को इन किसानों में जो है डेलीगेट बने हैं, इनमें कौन से कीड़े ऐसे पड़ गए कि आज इनके विरोध में उन्हें वहां बैठना पड़ा। तो इसी क्रम में सबसे पहले मेरे बीच में है रवि भारत चिकारा जी, जो कानपुर से आए हैं, वे अपनी बात रखेंगे। भाई रवि भारत चिकारा जी। नवाब सिंह लखवाया जी ने और यहाँ बैठे हुए हजारों की संख्या में मेरे बहुत ही सम्मानित आदरणीय किसान बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अभी संचालक महोदय ने जो यहाँ पर कारण बताए, उसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत, जो किसान यूनियन के संस्थापक हैं, जन्मदाता हैं, उन्होंने मेरठ में वोट क्लब पर विनोद पे लिखने जा रहा है 1 महीने तक धरना प्रदर्शन चलाया था। हम छोटे छोटे से थे, हमारे गांव से, देहात से बुग्गियों में भर भर कर बहनें, माताएं, हम सब लोग खाना लेकर हर समय वहां 24 घंटे रहा करते थे। और यहाँ बैठे इन किसान भाइयों ने महात्मा टिकैत की संज्ञा दी। इसके बाद में चाहे वो वोट क्लब का धरना हो दिल्ली का, उनकी आवाज बुलंद करने का काम इस क्षेत्र के यहाँ बैठे हुए समस्त किसान परिवारों ने किया था। तो मैं पूछना चाहूंगा चौधरी राकेश टिकैत से कि पूरे उत्तर प्रदेश में क्या यही मोहद्दीनपुर जगह उनको पाई थी? क्या यहीं पर चुनाव हो रहा था कि यहाँ उन्हें खामियां देखी, यहाँ उन्हें कमियां दिखाई दी? हमारा दीपक भाई संघर्षशील भाई है, कर्मठ भाई है। मैं आज से नहीं, मैंने 15 साल राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति की है, मैंने छात्र राजनीति भी की है, शिक्षक राजनीति भी की है। मैं दीपक भाई को देखता हूँ, इतना विनम्र भाई, सबके दुख सुख में काम आने वाला। क्या वो किसान नहीं है? आज वो पूंजीपति हो गया। अरे हमें खुशी होनी चाहिए, हमारे परिवार का एक भाई उन्नति कर रहा है, किसान परिवार का एक भाई उन्नति कर रहा है, हमें उसे आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। टिकैत साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको बढ़ाने का काम भी इन्हीं लोगों ने किया है। तो इसलिए आने वाली पीढ़ी को गुमराह करने का काम ना करें, उन्हें बढ़ाने का काम करें। ये तो करते रहे हैं, गुमराह करते हैं। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी डेलीगेट चुने गए हैं वो बिल्कुल निष्पक्षता पूर्वक चुने गए हैं। उनमें कोई भी किसी भी प्रकार की कहीं परेशानी उत्पन्न नहीं हुई है, तभी प्रशासन ने उनको देख रेख में अपनी में उनको चुना है। और इस बारे में मैं बता दूं आपको, डीएम साहब ने साफ कह दिया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से हुई है, उसमें कहीं कोई कमियां नहीं है। अगर फिर भी किसी को असंतोष है तो वो कोर्ट जा सकता है। लेकिन जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अनावश्यक दबाव बनाना प्रशासन पर, भारतीय जनता पार्टी को अशब्दों का प्रयोग करना, ये लोकतंत्र में अमर्यादित माना जाता है। लोकतंत्र में निष्पक्ष रूप से, सही लहजे में, मर्यादित भाषा में बात रखने का सबको अधिकार है, मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की रचना की गई है, हमारा ये फंडामेंटल राइट है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जितने ये पर्चे वैध हुए हैं, क्या वे किसान परिवारों से नहीं है? जैसे नवाब भाई ने कहा कि वे पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ गए, क्या वे किसान परिवार से नहीं है? और फिर यदि निर्विरोध निर्वाचन होता है तो ये तो सरकार हमें बहुत बड़ा फायदा करा रही है। हमारा चुनावी खर्चा बच रहा है देश का। हमारे गांव में एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या की भावना, वैमनस्यता की भावना इन चुनावों से जन्म लेती है, उसे खत्म करने का काम कर रही है सरकार।
तो हम इस सरकार का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास साथ लेकर चलती है। और ये मैं और बताना चाहूंगा मेरे साथियों कि जब महेंद्र सिंह टिकैत पर आपत्ति आई तो चौधरी अजीत सिंह ने सिसोली में जाकर उनको संकट मोचक का काम किया, जाकर सिसोली में। आपको याद होगा बसपा के शासनकाल में जब चौधरी अजीत सिंह पूरे काफिले के साथ सिसोली में गए और उन्होंने वहां संकट मोचक की भूमिका निभाई। अभी पिछले दिनों गाजीपुर बॉर्डर पर जब ऐसी स्थिति आ गई थी, तब भी चौधरी अजीत सिंह ने और आप सब किसान साथियों ने राकेश टिकैत का साथ दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आदरणीय राकेश टिकैत साहब, आप अपनी राजनीति केवल मोहद्दीनपुर तक सीमित मत रखिए। आप बहुत बड़े किसानों के नेता हैं और आप किसानों के लिए काम करिए, लेकिन निजी स्वार्थों की, चाहे वो कोई भी संगठन हो, यदि वो निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए जे भी संगठन बनकर कार्य करेगा, वो कभी सफल नहीं हो सकता। और आज मैं इसके साथ आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जिस उद्देश्य से आए और जिस उद्देश्य को आप साथ लेकर चलेंगे, वो निश्चित रूप से सफल होगा। किसी की कोई ताकत नहीं कि आपको कोई सफल होने से रोक ले। सब किसान भाई आपके साथ हैं। और भाई, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोग तन मन धन सबसे आपके साथ हैं। निश्चित रूप से यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। केवल एक नारा बोलेंगे बहुत जोर से, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। भाई साहब, आप ना यहाँ पर आए हो और देख रहे हैं भीड़ इतनी है, तो क्या मामला थोड़ा बताएंगे हमें? अपना परिचय दीजिए पहले हमारे साथ। मैं सीताराम त्यागी, गांव सारा जी, चेयरमैन कोऑपरेटिव विशोकर जी। ठीक। हम यहाँ आए हैं दीपक राणा के चुनाव की जी। ये जो भी कुछ हुआ, जितने भी डेलीगेशन का नॉमिनेशन हुआ है ठीक हुआ है, कोई गलती कुछ है। जिनके फॉर्म कैंसिल हुए हैं उनके फॉर्म में कमी थी, इसलिए उनका फॉर्म कैंसिल हुआ। और ये जो आरोप लगा रहे हैं बेवजह का, ये सब बेकार की बात है। इसमें राजनीति है कि दीपक को सब डाउन करने की बात है जी। वो कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। जैसे टिकैत जी बैठे हुए हैं, अब तो टिकैत जी बैठे हैं, समिति तो हमारे जिले में 6 समिति है जी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की समिति होंगी तो उनको यही समिति मिली मोदीपुर आने के लिए। क्या और सारी समितियों की आवाज उठानी समझाना चाहिए? सभी में ऐसा हो रहा है। हम तो कहते हैं सभी जगह होंगे, यही थोड़ी हुए हैं। सही बात। लेकिन ठीक है, उनका अपना मसला होगा, तो नहीं स्वार्थ में लोगों का। जी, क्या परिचय होगा आपका? मेरा नाम रविंदर कुमार है, सैदपुर मेरा गांव है। जी। अभी जैसे हम देख पा रहे हैं काफी किसान यहाँ पर मौजूद हैं, तो सब किसान ही है यहाँ। क्या मसला है, क्या मामला है, थोड़ा बताएंगे? लगे इलेक्शन है जी हाँ, गन्ना समिति का इलेक्शन है जी। अभी बताया जा रहा है टिकैत साहब प्रतापपुर थाने में बैठे हुए हैं, घेराव किया हुआ है इसी मसले को लेके। अब वो कुछ गन्ना माफियाओं के उसमें आ रहे हैं, वो तो बहुत सुलझे हुए आदमी, मामले को सुलझा देंगे मैं तो। जी। हाँ, आपका क्या कहना है इस विषय में? क्या इलेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है। जी, हाँ, बहुत बढ़िया रहा इलेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, इलेक्शन में कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए। हाँ, जो आदमी है वो सब हमारे राणा जी के साथ हैं। जी। जो किसान हितैषी हैं सब राणा जी के साथ हैं। जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब इसे कैप्चर करना चाह रहे हैं, वो कुछ भी करें, वो अपनी अपनी समझ है सबकी। बाकी किसान का तो राजनीति से मतलब ही नहीं है कोई। बिल्कुल सही बात। हाँ, चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप जो आए यहाँ पर बताओ क्या मामला, किसके समर्थन में आए हैं? भाई हम तो दीपक राणा के समर्थन में आए जी। कहाँ से आए, क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास त्यागी, गाँव सारा। गाँव सारा। तो चुनाव में कोई धांधली नहीं हो रही? नहीं जी, ईमानदारी से बढ़िया, सब ईमानदारी से हुआ, निष्पक्ष हुआ सब। चलिए, बहुत बढ़िया। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये चुनाव प्रक्रिया चल रही है जी, चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष चल रही है। तो कोई मतलब जैसे टिकैत जी बैठे हुए हैं तो कोई मामला नहीं, टिकैत जी का मामला नहीं है, सही चुनाव चल रहा है। पिछले साल भी ठीक हुआ, पिछले बार भी ठीक हुआ। 2 डेलीगेट हमारे गाँव से। क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। कौन सा गाँव पड़ता? गाँव सारा। गाँव सारा। जी, भाई साहब का क्या परिचय होगा? मेरा नाम अमित कुमार है जी, जी। बराल प्रतापपुर रहने वाला हूँ जी। मैं भी एक जी साधारण किसान हूँ जी और भारतीय किसान यूनियन का सदस्य हूँ जी। ये हमारे कुछ फोटो हैं दिल्ली के जी। धरने में हम भी रहे हैं 1-1.5 महीना वहाँ पे जी। अब ये खामोखा का बवाल हो रहा है जी। एक जो अनुराग चौधरी हैं जी। उनके ऊपर हो रहा बवाल। हम भी तो वही हैं, ये सारे जो यूनियन वाले हैं जी, हम भी। जी।
नहीं, जो चुनाव की प्रक्रिया हुई इसमें कहीं सरकार की तरफ से कोई त्रुटि रही हो या और किसी मसले में कोई आपको लग रहा हो कि कुछ? देखो जी, चुनाव हम थोड़े करेंगे, ये तो चुनाव आयोग का काम है जी और जो जो वहाँ पे अधिकारी उनका काम है। बिल्कुल ये बताओ, हम थोड़े करेंगे चुनाव? बिल्कुल। जो हो रहा ठीक हो रहा। आपके हिसाब से चुनाव जो है ठीक चल रहा है? पहले की तरह नहीं हो रहा कि वहाँ पे जो है पर्चे पार दिए गए थे और संदूक तोड़ दिए गए थे, ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, निष्पक्ष हो रहा चुनाव। निष्पक्ष चुनाव हो रहा हाँ जी। है। तो आप किसके साथ में हैं? आपका समर्थन किससे? देखो जी, समर्थन तो मेरा सभी किसानों के साथ में है जी सारे भाई हैं, वे भी अब नहीं है, वे कब बाहर के थोड़ी है, बताओ। जी पर थोड़ा सा उनका मतभेद हो रहा है, वे कुछ लोग हैं जी, जो मतभेद हो रहा है, कोई बात नहीं, वे भी आ जाएंगे। वो भी आ जाए। हम तो एक ही उससे तो बिलोंग करें या एक किसानी कोई अलग जात, बिल्कुल सही बात है। अलग जात थोड़ी होती है। किसान सारे भाई हैं अपने। हाँ जी, सारे भाई हैं अपने। जी, आपका क्या परिचय होगा? मेरा नाम विजय सिरोही है जी गांव बराल परतापुर का किसान हूं मैं। जी और जो ये प्रक्रिया चल रही है जो है चुनाव की गन्ना समिति की, जी इसे 3-4 दिन से देख रहा हूं। हमारा भाई है जो है उसके साथ में हूं जी और जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल निष्पक्ष चल रही है अब तक। तो जी किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा जी, कोई गड़बड़ नहीं है किसी तरह की। जी ठीक है। कुछ हैं जो है जो विरोधी में जो है मतलब चुनाव में भी खड़े थे, तो उन्हें साथ में भी कुछ चाहिए जो है वहाँ करने के लिए जो है जी वो उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, हम अपनी जो तरह जो अपने उसमें सरकार के साथ हैं जी और अपने कैंडिडेट के साथ हैं। धन्यवाद। जी इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा। जी हमारे यहाँ से जो विधायक जी हैं सोमेंद्र जी, जी कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं जी और जो है यहाँ का एक एक आदमी जो है उसे कामयाब नहीं होने देगा। जी अच्छा जी, बस और कुछ नहीं, उनके प्रति एक वो आक्रोश निकाल रहे हैं वहाँ बैठ कर, और कुछ नहीं है। जी उसका उनका क्या मतलब है ऐसे चुनाव में क्या वो करेंगे? हमारा अपना है, हमारा अपना चुनाव है, तो जो है किसानों का चुनाव है, उनका किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। जी लेकिन कुछ लोग उनकी वो बना के ये बना के नाम रख के उन्हें बदनाम करना चाह रहे हैं जो है। जी लेकिन यहाँ का कोई भी आदमी किसान जो है उन्हें बदनाम नहीं होने देगा, जी उनके साथ रहेगा। पहले भी रहा है और आज आगे भी रहेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है भैया। जी, आप मुकेश हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मुकेश प्रतापुर। जी ठीक है भैया। तो ऐसा चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल शुद्ध और सही हो रही है। जी जिस आदमी ने अपना नॉमिनेशन ही गलत भरा जी तो उनके नॉमिनेशन तो निरस्त होने बिल्कुल। भाई निर्वाचन क्षेत्र हमारा एक है, उसमें उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र नहीं भरा, उन्होंने अपने गांव का नाम नहीं भरा। जब वे चुनाव अधिकारी उस पर्चे की जांच करेंगे तो अपनी वोटर लिस्ट संख्या कहाँ देखेंगे? वे सही बात है। प्रतापुर की तो बादरपुर में देख सकते, बादरपुर की प्रतापुर में देख सकते। जी पर्चे तो इसलिए निरस्त हुए। रही आगे की बात, यह परिपाटी जो बसपा और सपा ने चलाई थी, हमारी सरकार में नहीं चलती है परिपाटी की भाई मंत्री ने कर दिया या सरकार ने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं कर दिया। ये बिल्कुल सही निष्पक्ष चुनाव हो रहा, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है नहीं, और निष्पक्ष ही चुनाव होगा जो भी कुछ। वे तो कुछ ऐसे आदमी बैठे जो उन लोगों को हमेशा गन्ने की दलाली चाहिए और वो चाहिए बस। चलिए ठीक है भैया। जी, क्या परिचय होगा आपका? विजय शर्मा सारा। जी, और ये जो प्रक्रिया चल रही है, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इसका क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? कहना क्या जाएंगे जी, जो सही फार्म है, निष्कर जो दिया चुनाव अधिकारी ने वो सही लिया है। जी जो जिन्होंने गलती करी है उनके निरस्त हो गए। जी, मतलब चुनाव में कोई वो नहीं हुआ? नहीं, चुनाव का कोई गलत उपयोग नहीं हुआ। जैसे टिकैत जी बैठे हुए हैं और टिकैत जी आगे हैं किसी गन्ना उत्तर प्रदेश में समिति यही क्यों है, वो तो कहीं ना कहीं टिकैत जी तो सही बैठे हैं गलत बैठे हैं? अब सही गलत तो वो जाने हैं, खैर जो भी है। हाँ। लेकिन ये गन्ना माफियाओं का वो नीति है अभी जो ये इकट्ठे हुए हैं सब जगह के आगे, तो अपने अपने जगह धरना देते, एक जगह की जो आगे जो है इकट्ठे हुए हैं। अभी तो आप संतुष्ट हैं? बढ़िया प्रक्रिया चल हाँ रही है? जी, हम संतुष्ट हैं। जो है बिल्कुल सही चुनाव हुआ है। ये भी किसान है, इनका निष्ठ वे भी किसान है, सब किसान ही। और जो है थाने पे देखे थोड़ी हल होता है भाई, चुनाव अधिकारी से मिले, चुनाव अधिकारी को जो है वो अपनी रिपोर्ट देंगे सही बात है, जो भी कोई है, समस्या है तो उसको बताएं। या अपने कोर्ट में जाएं अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है। क्या क्या परिचय भाई साहब आपका? मेरा नाम विनोद नेहरा है जी, ग्राम कास्ट गांवड़ी, जी और मैं अपने गांव से डेलीगेट हूँ। जी, बहुत बढ़िया। और
बस हमारा तो यही कहना है जी, देखो वहां पे जो भी बैठे हैं धरने में जी हमारे कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, जी कुछ मित्र भी हैं, जी तो वे सभी गलत नहीं है। जी कुछ आदमी गलत हैं जो उनके बहकावे में आ रहे, जी और उनका सिर्फ एक ही कारण है बस गलत का, कि दीपक भाई जो है वो चेयरमैन ना बन जा, जी ये है। और बस मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले में राकेश टिकैत जी का दखल देना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमारा तो हाथ जोड़ के ही निवेदन है उनसे कि आप इस मामले से दूर रहो, या फिर सबकी बात सुनो, क्योंकि किसान तो जिनके पर्चे हैं वे भी किसान है, और जिनके पर्चे नहीं है वे भी किसान है। तो वो तो देखो प्रशासनिक काम है, लेकिन इस चीज में तो फिर आगे संभावना ऐसी है कि बहुत बड़ा बवाल पैदा हो जाएगा। तो हम तो बस यही कहना चाहूंगे कि राकेश टिकैत जी इस मामले से ठीक है, अपने किसान यूनियन को हैं उन्हें चमकाओ, आज तक हम उनके साथ थे, शायद ऐसा हो सकता है कि आगे हम जो हैं उनके विपक्ष में रहें। बस यही कहना चाहते हैं। क्या परिचय होगा जी आपका? मेरा नाम शिव कुमार है, मैं किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवाड़ खास से। जी और जो है हम जो है इस मीटिंग में जो आए हैं, इस देश से आए हैं कि ये जो मीटिंग है बिल्कुल कोई भी जो है ऐसी वो नहीं हुई घोटाला जो पब्लिक ये कह रहे हैं, जो किसान और ये भी सब किसान बैठे हैं, काफ़ी भी ये सिद्ध करना है कि भाई कोई भी उस इलेक्शन में जो है वो नहीं हुई है विफलता। तो हम इसी वजह से सब इकट्ठे हुए हैं और अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि भाई जो है जो गलती होती तो हम यहाँ क्यों इकट्ठे होते हैं हम, और यदि उन्होंने कोई गलती कर रखी है तो सोसाइटी जावें, वहाँ थाने में क्यों बैठे हैं, वहाँ जाकर चुनाव निर्वाचन अधिकारी को बुलावें और अपने कमियाँ देखें, क्या कमियाँ हमारे उसमें उसमें जी ये है जी। जी क्या परिचय आपका? मेरा नाम आजाद वीर गूंग गांव है, मैं किसान से बिलोंग करता हूं। रहा ये विरोध वाली जो बात है, देखिए ये तो कुछ लोगों ने यहाँ वो बना रखा है जी एक दूसरे का विरोध करना, सोसाइटी पर कब्जा करना। अब जो फार्म भरे गए हैं अगर ये निरस्त लिए तो चुनाव आयोग के पास जाएं, जी चुनाव आयोग से उनका काम नहीं चलता, वे कोर्ट जाएं। इस बात से कोई फायदा नहीं है। ये धरना कर रहे हैं हमारे विरोध में कर रहे हैं, हम भी किसान यूनियन के हैं। अगर टिकैत साहब इसमें सहयोग करेंगे तो इनका धरना हम भी अलग लगावेंगे, किसान के हम बच्चे हैं जी और जब कभी शुरुआत बाबा टिकैत की हुई थी उस समय हम बरेली जेल भी गए थे, कांग्रेस सरकार थी, हम पे दिल्ली में भी घोड़े छोड़े गए थे जब हम किसान नहीं थे। सही बात। सरकार से हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हम किसान के बच्चे हैं, किसान से बिलोंग करते हैं जी।